नमस्कार दोस्तों। आज आपको अपनी गुजरी सुनाने आया हूँ। एक कहानी सी है और लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ होना होता है, वो होता है। और यह कहने का कारण जो ताज़ा है, वो ये है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने के लिए दिल्ली से पटना के लिए निकला। ये कहा गया कि वो पटना में बीजेपी दफ्तर पर इंटरव्यू देंगे। अब चुनावी गहमा-गहमी के बीच में जहाँ कहीं भी वो जाते हैं और वहाँ गुंजाइश बन जाती है कि इंटरव्यू दिया जा सकता है, तो फिर इंटरव्यू प्रधानमंत्री का लाइनअप कर लिया जाता है। अब पटना जब मैं निकला, तो मेरी फ्लाइट 1 घंटे की देरी से चल रही थी। मुझे शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुँचना था, उसी समय प्रधानमंत्री को भी वहाँ पहुँचना था। जब मेरी फ्लाइट लैंड की, चूँकि 1 घंटे की देरी हो गई थी, तो मुझे पता चला कि ये पूरा जो सन्नाटा है और फोर्सेस की चौकसी है, ये बंदोबस्त है, इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एयरपोर्ट के भीतर भी इंतज़ाम थे, एयरफोर्स के बहुत सारे चॉपर खड़े थे। मेरी गाड़ी जो मुझे लेकर के बीजेपी दफ्तर जाने वाली थी, वो पार्किंग में तो थी, लेकिन वो निकल नहीं सकती थी। सब कुछ लॉक था। चाक-चौबंद व्यवस्था थी, फोर्सेस थीं, जवान थे और गाड़ियों की, जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, उनकी आवाजाही जैसे रहती है। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, रोड पे आया तो मैंने कहा कि कहाँ तक ये इस तरीके से ब्लॉक है। तो पता चला कि अगला चौराहा जो 2.5 किलोमीटर पे है, वहाँ तक न इंसान मिलेगा, न गाड़ी मिलेगी। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा ज़रूरी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र का शीर्ष देश दुनिया किसी भी हिस्से में जाए तो सुरक्षा का बंदोबस्त कड़ा, मजबूत, चाक-चौबंद होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि अब मेरी नज़र घड़ी पे थी और बीजेपी दफ्तर पर पहुंचने को लेकर के जुगाड़ करने पर थी। तो मैंने चलना शुरू किया। अब समय 6:25, 6:30, 6:35, फिर मैंने भागना शुरू किया। तो रोड के बगल में जो फुटपाथ होता है, उस पर मैं चल रहा था और बीच-बीच में जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे सड़कों के ऊपर, वो खड़े थे। तो उनमें से भी किसी को लगता था कि ये जल्दबाजी में कोई आदमी भाग रहा है, तो पूछ लेता था कि आप इधर कैसे, कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बताता था कि भैया मुझे बीजेपी दफ्तर जाना है, क्योंकि ये बंद हो गया इसलिए मैं भाग रहा हूँ। जब 2.5 किलोमीटर तक मैं दौड़ता हुआ गया, तो जहाँ ट्रैफिक रुका हुआ था, क्योंकि रोड ऐसे निकल रही थी, तो इधर भी रुका हुआ था। तो मैं उधर गया, तो देखा कि 100 मीटर के आसपास जाम लगा पड़ा है और लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए व्याकुल से हैं। वो समय घर लौटने का है, अपना कुछ सामान खरीद के, बाजार से कुछ लेकर के, दफ्तर से, काम से लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बेचैनी इस बात की नहीं थी कि मेरा रास्ता रुक गया है। उत्सुकता इस बात की थी कि यहाँ से पीएम गुजरेंगे नरेंद्र मोदी, तो हम देखेंगे। तो एक जो क्रेज़ है नरेंद्र मोदी का, ये मैंने उस मोड़ पे महसूस किया। हालाँकि पत्रकार होने के नाते बार-बार यह महसूस होता रहा है। लेकिन मैं देख रहा था कोई आदमी मेरी मदद कर दे और मुझे बीजेपी दफ्तर तक पहुँचा दे। तो एक बाइक पर नौजवान था। मैंने उसका हैंडल पकड़ा, मैंने कहा कि मुझे बीजेपी दफ्तर जाना है, क्या आप छोड़ दोगे? उन्होंने मुझे देखा और फिर कहा कि बैठिए। अब ट्रैफ़िक इधर से ही है और मैं यहाँ उनको पकड़ता हूँ। अब उनको ये है कि मुड़ें और उसी लेन में, उसी सड़क की उसी तरफ मैं बाकी गाड़ियों को हटा-हटा करके और बाइक्स लोगों को हटा-हटा करके उनके लिए जगह बना रहा था। 100 मीटर जब वो भीड़ से निकल गई गाड़ी, बाइक, तो उसके बाद मैं पीछे बैठा और उस नौजवान ने वो रफ्तार ली, चूँकि शाम का वक़्त था तो सब जगह ट्रैफ़िक जाम, और वो निकालते हुए जैसे किसी रेस में कोई शरीक हो और वो नंबर 1 होने के लिए अपनी पूरी ताकत और हुनर लगा रहा हो, वैसा था। तो फिर एक फ्लाईओवर है और वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास बीजेपी दफ्तर है। तो पाटलिपुत्रा होटल के सामने, अगर पटना आप कभी गए हों, होटल के सामने एक फ्लाईओवर गुजरता है।
तो वो उससे 3 रास्ते, एक इधर से है, फिर इधर निकलता है, फिर इधर निकलता है। तो जो बाईं तरफ का रास्ता है वो बीजेपी दफ्तर को जाता है। वहाँ ब्लॉक था, जवान खड़े थे। बाइक वाले ने कहा कि आपके पास जो कार्ड है उसको दिखाइए, शायद जाने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जाने नहीं दे सकते हैं। एक ही शर्त है, जब तक हमारे बॉस नहीं बोलते हैं। तो बॉस कहाँ है? तो कहीं वो हैं। अब मैंने कहा कि उनको फ़ोन लगाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, 4-5 मिनट का वक्त निकल जाएगा, और घड़ी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और वक्त के साथ सबसे जो बड़ी बात है, अच्छी या बुरी, कि ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है। इसलिए आपका समय अच्छा है तब भी गुजरना है, और बुरा है तब भी गुजरना है। तो मैंने कहा कि अब यहाँ से मुझे भागना ही पड़ेगा। मैंने बाइक वाले को कहा कि मैंने आपका नाम नहीं पूछा। उसने कहा कि अंकित। मैंने अपने विजिटिंग कार्ड निकाला, उनको हाथ में पकड़ाया, कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आप मुझे कॉल कीजिएगा। और मैंने पीएम का इंटरव्यू कर लिया, तो सिर्फ आपके चलते, चूंकि ये जो 6 किलोमीटर आप लेकर के आए हैं, आपने मेरा बहुत समय बचा दिया है। मगर मेरी गाड़ी में भी होता तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि शायद मैं गाड़ी के ज़रिए तो वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो बाइक नहीं मिलती तो मैं नहीं पहुँच पाता। फिर वो 1.5 किलोमीटर वहाँ से मैंने दौड़ना शुरू किया, और फिर बीजेपी दफ्तर। तो सुबह जो मैं भागता हूँ उसका फ़ायदा मुझे मिला कि उधर मैं 2.5 किलोमीटर, इधर 1.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मैं भागता रहा। और जैसे बीजेपी दफ्तर पहुंचा तो वहाँ संजय मयूख, जो मीडिया कोऑर्डिनेट करते हैं दिल्ली में, वो थे, गेट पे ही खड़े थे, और एसपीजी के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये राणा यशवंत हैं, इन्हीं के बारे में कह रहा था कि इन्हीं का इंटरव्यू है अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि बट यू आर वेरी लेट एंड यू शुड ट्राई टू बी ऑन टाइम। तो मैंने बताया कि आई एम जस्ट रनिंग एंड कीप ऑन रनिंग फॉर लास्ट 15-20 मिनट्स। तो उसके बाद वो जो 40 मिनट 35 मिनट का समय था, तो मैं ये 8 किलोमीटर के आसपास का फासला लांग गया। मैं पहुंचा तो मेरी बॉस ऐश्वर्या शर्मा, मेरे कलीग ऋषभ गुलाटी, जो न्यूज़ एक्स के एडिटर इन चीफ हैं, उनको बहुत राहत मिली कि मैं आखिरकार आ गया। वो लोग सुबह मुझसे कह रहे थे कि आप सुबह ही निकल चलो तो अच्छा रहेगा। मैं रुक गया, और रुक गया तो मेरे सामने ये मुसीबत आ गई। लेकिन मैं पहुंचा तो पता चला कि प्रधानमंत्री बस आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, और मैंने देखा कि बातचीत कैसे कर रहे थे। हालांकि हम लोगों का कमरा अलग था जहां हमारा सेटअप लगा हुआ था। पार्टी कार्यकर्ताओं से वो बात किसी और हॉल में कर रहे थे। तो पॉकेट में हाथ लगा करके, हाथ में माइक लेकर के, और टहल टहल करके बात करते कि मैं प्रधानमंत्री हूँ ज़रूर, लेकिन आपके बीच में मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे हूँ। मेरा जो अनुभव रहा है पार्टी के भीतर, वो अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, मेरे अनुभव से आप अपना काम निकालिएगा। और बहुत देर तक एक कार्यकर्ता को उन्होंने पकड़ा, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको पहचानते से होंगे। तो वो जो जोश था उनको, जो इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम थी बीजेपी की, वहाँ आई हुई 300-400 लोगों की, उन सबों के बीच में वो आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक रहे। तो पार्टी के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, पार्टी ही सबसे बड़ी है, पार्टी है तो हम सब हैं, यह सब बता कर रखना, एक परिवार है। और फिर वहाँ से निकल करके और इंटरव्यू के लिए आना, सुबह दिल्ली से निकलना, पुरी जाना, पुरी मंदिर में दर्शन करना भगवान जगन्नाथ के, बाहर निकल के रोड शो के बाद वहाँ की रैलियों के बाद उड़ीसा से पटना आना, आकर के सुशील मोदी के परिवार के पास जाना, जो अभी गुजरे बीजेपी के नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, फिर वहाँ से बीजेपी दफ्तर आना। यानी कि कोई आदमी सुबह 4-4:30 बजे जगा होगा और वो चलता रह रहा है। हमारे पास आते आते रात के 9 बज गए, और तब तक जो है बिल्कुल फ्रेश। और उसके बाद भी राजभवन जाना, वहाँ भी मीटिंग्स करना, रात में सोना। ये एक दिन का नहीं है, नरेंद्र मोदी का ये लगातार है। दिनचर्या अगर किसी आदमी की 18 घंटे की है और रोज़ की है, कभी आप वैसा जी कर के देख लीजिए, नहीं हो सकता है। जब तक आप बिल्कुल अलग सांचे के नहीं हैं, आपका संकल्प, आपकी जो मानसिक दृढ़ता है, आपके भीतर देश के लिए कुछ करने का उतना मजबूत जज्बा है कि इन सब बातों पर वो ज़्यादा हावी है, तो बिना छुट्टी, बिना नागा, रोज़ाना, और आजकल इन गर्मियों में जब आदमी आधे घंटे के लिए बाहर आप रहिए तो आप तरबतर हो जाते हैं और थक-बक जाते हैं। लगता है कि यार कहीं ठंडी जगह जाके बैठ जाओ।
और घंटों रैलियां करना, निकल के फिर घंटों रैलियां करना, फिर घंटों रैलियां करना, शाम में उमस हो जाती है। तो मैंने देखा कि जब इंटरव्यू के लिए वो बैठे तो उन्होंने पूरे माहौल को पहले रिलैक्स कर दिया। जो एक वज़न होता है, भारत के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, तो एक दबाव हर पत्रकार महसूस करता होगा। उस माहौल को बहुत लाइट करते हैं। वो आराम से बातचीत करने लगते हैं, हाँ, तो क्या हुआ, देखो अब सुबह हम निकले और ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो सामान्य सी बात कि इंटरव्यू से आपका ध्यान ही हट जाता है। तो 2-4 मिनट वो जब तक वो अपनी तैयारी करते रहते हैं लोग, तब तक वो आपसे बात करते रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, हाँ भैया, तब शुरू करते हैं। तो यह जो तरीका है, अपने साथ आपको जोड़ लेने का है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ITV नेटवर्क और ऋषभ गुलाटी, ऐश्वर्या शर्मा और राणा यशवंत, अगर मेरे लिए ये संभव हो पाया तो सिर्फ उस बाइक वाले अंकित की भूमिका उसमें है, उनके चलते, और कहीं ना कहीं उनको मेरा जरिया बनना था वहाँ पहुँचने का। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और ज़िंदगी में कभी आप पलट के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वाक़ये, ऐसी घटनाएं आपको जीवन में मिलेंगी कि वैसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन उन खराब परिस्थितियों में भी ऐसा हो गया और मैं यहाँ आ गया। तो ये जो कुछ भी होता है उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए मददगार हो जाती हैं और फिर आपको उस मकाम पर ला करके छोड़ देती हैं जहाँ आप खड़े होते हैं और जहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प थी और मैंने कहा कि आपका काम सिर्फ कोशिश करना है। मैं वहाँ खड़ा होकर के इंतज़ार करता कि यहीं कोई जुगाड़ कर लूँ, नहीं होता। मैं बात करता लेकिन मैं भागता रहा। मैं उस दूरी को पाटने के लिए जो भी संभव कोशिश थी मेरी, वो मैं कर रहा था। सांस उखड़ती थी, फिर थोड़ा चलता था, फिर दौड़ता था, फिर उखड़ती थी, फिर चलता था, फिर दौड़ता था। तो 4 किलोमीटर लगातार मैं भागा और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फासला उस बाइक के ज़रिए मैंने तय किया और आखिरकार मैं बीजेपी दफ्तर पटना में पहुंचा और प्रधानमंत्री का इंटरव्यू संभव हो पाया। तो ज़िंदगी में इस तरह के अनुभव जब कभी भी होते हैं, कभी भी पलट के देखेंगे, समझेंगे तो लेकिन नहीं यार, आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, रास्ते अख्तियार करने हैं। अगर होना होगा तो हो जाएगा। और यह अनुभव मेरा यही कहता है, यह एक बार फिर से इस बात को साबित करता है।